हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यादायनी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। और यह वीडियो 2024 में जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो में हम बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फराडेज सेकेंड लॉ। हमारे फराडेज सेकेंड लॉ के बारे में पूछा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, फराडेज सेकेंड लॉ और फराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है, दिस लॉ टेल्स अस रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो भी जो क्वांटिटी होता है डिफरेंट सब्सटेंस का, जो डिपॉजिट होता है, वह यह लॉ बताता है आपको। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द सेम इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब क्या हुआ, m1/m2 इक्वल टू E1 बाई E2। ये लॉ आपको सिंपली बताता है कि जो आपका जो रेट ऑफ मास जो डिपॉजिट होगा किसी भी सॉल्यूट का एट द सेम इलेक्ट्रोड, वो किसके इक्वल होगा, तो उसकी केमिकल इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। और मैथमेटिकली हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ Faraday's laws of electrolysis। हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, दिस लॉ states that the amount of substance that is deposited or liberated at the electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electric charge passed through the electrolyte। और मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट करेंगे, m इक्वल टू जेड क्यू बाई एन एफ। ये सिंपली लॉ ये आपको बताता है कि जो भी मास किसी भी सब्सटेंस का जो डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके जो आप कितना चार्ज उसके थ्रू पास कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से आप क्या समझते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 एम्पियर करेंट पासिंग फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिनोट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कब, जब हम 1 एम्पियर का करेंट पास करेंगे 1 सेकेंड के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपली क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के और कंडक्टिविटी के। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, कप्पा के थ्रू, के इक्वल टू 1/रो। यहाँ पे बच्चों ये रो है, पी नहीं। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। जितना भी कंडक्टेंस आपका एक सॉल्यूशन में गिवन इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो उसके आयन जो प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम आपको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा वी। लैम्डा वी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c और इक्वल टू के इंटू वी, वेयर की क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सी क्या है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 इक्विवेलेंट पर लीटर। और के क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का स्टेटमेंट क्या होता है, रो इनवर्स, यहाँ पे बच्चों कुछ मिसप्रिंट है, एम्पियर इनवर्स इक्विवेलेंट और एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्वेश्चन नंबर 4 अभी जस्ट किया है, तो आप वहां से डेफिनेशन देख लीजिएगा बच्चों। और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल ऑफ द प्रोड्यूस्ड आयंस, जो आयंस हो जाएगा, बाय 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा वी। यहाँ पे बच्चों लैम्डा एम आ जाएगा बच्चों आपका मोलर कंडक्टिविटी। एम क्या है आपका, लैम्डा एम क्या है आपका मोलर कंडक्टिविटी, के क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एम क्या है मोलरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन बी रिचार्ज एंड यूज मल्टीपल टाइम। ऐसा सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल।
हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इज a substance that can conduct electricity when dissolved in a solid, when typically an ionic solution। तो ये सिंपल डेफिनेशन है आपका इलेक्ट्रोलाइट का। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE? ये क्या है? इट इज ए रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन से आप क्या समझते हैं? इक्वेशन विच रिलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। मैथमेटिकली हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन क्यू। बच्चों यहाँ पे एल एन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, इसको जरूर करके जाइएगा। और बच्चों आप सभी को इसका PDF चाहिए तो बच्चों आप विद्यादायनी ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? सेल होगा, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि हमारा बैटरी में यूज होता है। गैल्वेनिक सेल क्या है? एक सिंपल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज कैथोड? कैथोड से आप क्या समझते हैं? तो कैथोड क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैथोड ऐसा जगह इलेक्ट्रोड में जहाँ की रिडक्शन होता है। अब प्राइमरी सेल से क्या समझते हैं? हमने अभी सेकेंडरी सेल का डिफिनेशन देखा, उसमें क्या था कि जिसे हम रिचार्ज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो उसी तरह प्राइमरी सेल क्या? सेल डैट कैन बी यूज्ड वंस एंड नॉट रिचार्ज विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड रीयूज्ड एज कंपेयर एज सेकेंडरी सेल। ऐसा सेल जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते और एक ही बार यूज कर सकते, उसको हम प्राइमरी सेल कहेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, define electrode and electrode potential. Current through electrolytic conductor, two metallic rod plates are required. Those are called electrode. यहाँ पे बच्चों टू पास करंट होगा बच्चों। यहाँ पे करंट को पास करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में हमें दो मेटेलिक रॉड का यूज होता है, जरूरत पड़ता है, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड, यहाँ पे डिप्ड होगा बच्चों, इन अ सॉल्यूशन containing its own ion, the potential difference is produced between the electrode and the metal rod. The potential difference developed is called electrode potential and represented by the symbol E. जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं? तो सिंपली एक पोटेंशियल है डेवलप्ड एट 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन अ साल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग द मेटल आयंस एट 1 मोलर कंसंट्रेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज साल्ट ब्रीज एंड व्हाट आर इट्स यूजेज? साल्ट ब्रीज क्या है और इसके यूज क्या है? ये भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साल्ट ब्रीज आपका। साल्ट ब्रीज क्या है? सिंपली inverted U2 filled with ion of solution of electrolyte that maintains electrical neutrality inside the circuit of a galvanic cell। salt bridge क्या है? सिंपली सॉल्यूशन है आपका इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि एक किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इसके मेन यूजेस क्या है? इट एक्ट एज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का काम करता है। दो हाफ सेल कौन कौन हो गया? एक आपका रिडक्शन हाफ सेल हो गया और एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया। ठीक है बच्चों। हमारा सेकेंड इसका यूज है, इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये डिफ्यूजन से बचाता है। और आप इसमें साल्ट ब्रिज का एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है KCl KNO3 NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रिक सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कंस्ट्रक्ट करना है इसके लिए इलेक्ट्रिक सेल। पहला है Fe प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Cu प्लस Fe प्लस 2। तो इसका आंसर आपको बच्चा हो जाएगा Fe, जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको आप लेफ्ट साइड में रखते हैं FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका साल्ट ब्रिज का सिंबल है। और जो आपका रिड्यूस हो रहा है उसको आप राइट साइड में रखते हैं CuSO4 एक्वस टू Cu।
तो हमारा उसी तरह सेकंड इसका पार्ट है 2Fe+3 प्लस 2Cu टू Fe+2 प्लस Cl2। बच्चों यहाँ पे Cl होगा, बच्चों यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, वाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, गिव वन एग्जांपल। तुम्हारा डिफिनीशन कुछ इस तरह से, दो सब्सटेंस विच वन कम वन कम्प्लीटली आयोनाइज इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, KCl, NaCl, KNO3। ऐसा सब्सटेंस जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जबकि इसका सेम इन्वर्स हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जो कि पार्शियली आयोनाइज होगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि CH3COH, NH2OH। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक ऐसा सेल है डेट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल each containing an electrode immersed in an electrolyte in solution। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चों दो हाफ सेल होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक रिडक्शन हाफ सेल। और पर सेल में आपका एक इलेक्ट्रोड इमर्स्ड होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस में हेल्पफुल होता है। इन दिस डिवाइस द गिब्स एनर्जी, जो आपका गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या है बच्चों, इट कंसिस्ट टू हाफ सेल, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। इसमें दो हाफ सेल होते हैं और एक हाफ सेल आपका कैथोड होता है, एक एनोड होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होता है। द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर थ्रू अ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के थ्रू ये दोनों जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है कनेक्ट होते हैं, कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ KCl। ये आपका साल्ट ब्रिज का एग्जाम्पल है KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, और सॉलिडिफाइड बाय बॉइलिंग विद एगर एगर। ये सॉलिडिफाइड कैसे होता है, जब हम एगर एगर के साथ इसको बॉयल करेंगे। और उसके बाद एंड लेटर कूलिंग टू अ जेली लाइक सब्सटेंस, समटाइम्स बोथ द electrodes dipped in the same electrolyte solution। in such case we do not require salt breeze। salt breeze कब हमको नहीं चाहिए, जब हमारे पास सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो, जिस सब्सटेंस का जो हमारा इलेक्ट्रोड है। ठीक है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, डैनियल सेल। इट इज द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इन दिस सेल प्लेट इज डॉप्ड या डिप्ड इन ZnSO4 solution and Cu plate in CuSO4 solution। यहाँ पे Zn होगा बच्चों, Zn प्लेट इज डिप्ड इन ZnSO4 solution और Cu प्लेट है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ड किया है बच्चों। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर से आ गया आपका फैराडे लॉ। एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसको एक्सप्लेन करना है। हमारा पहला फैराडे का लॉ है, फर्स्ट फैराडे लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte solution। जो भी इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन जो अमाउंट है वो कितना डिपॉजिट हुआ है, किस पे डिपेंड करता है, कितना हम उसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करें उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू। यही आपका फर्स्ट फैराडे का लॉ है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ से हमारा क्या फॉर्मूला आता है, W = Z/I/T। इसी को जब आप डिराइव कीजिएगा तो आपका फॉर्मूला आपका यही आ जाएगा, W = Z/I/T, जहाँ पे W आपका क्या है, द एबंडेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोलाइट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। W क्या है, द अमाउंट होगा बच्चों यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। Q आपका क्या है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम पास्ट। I क्या है, करेंट इन एम्पियर। और टाइम क्या, T क्या है आपका, टाइम इन सेकेंड। और Z है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। हमारा फैराडे सेकेंड लॉ है, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द डिपोजिटेड मास ऑफ द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट केमिकल इक्विवेलेंट। इसका सिंपली क्या आ जाता है बच्चों, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन W1 इक्वल टू W2, W1/W2 इक्वल टू E1/E2 इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे E1 हो जाएगा। when W1 amount is the amount of substance deposited or liberated having equivalent weight E1, and W2 is the amount of substance deposited or liberated having equivalent E2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज इलेक्ट्रोलाइसिस यूज। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका वाइड एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ फिलामेंट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन मेटल्स, मैन्युफैक्चर ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड में यूज होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। यही आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको बच्चों और भी इसका PDF चाहिए बच्चों, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं विद्यादायनी ऐप को, या प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं विद्यादायनी ऐप को। ठीक है बच्चों, और भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मोबाइल नंबर भी दिया गया है सर का, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं सर को। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।